अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्मराज, अरे रेवती, देखो तो कौन है। बोरा आला કેમ છો વનરાજ ભાઈલા? હું મજામાં છું। ભાભી કેમ છો? મજામાં। आने में बहुत देर कर दी धर्मराज, हम तो कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, જોયું ને ये बदला नहीं बिल्कुल। हो 2 वर्ष हो गए, ना कोई फोन ना कोई सूचना, ना હવે इसको खबर पड़ी कि मैं इसको डांटूंगा तो बात को घुमा रहा है। ठीक कहा आपने धर्मराज भाई, मुझसे ज्यादा इन्हें और कौन जान सकता है। कितनी बार तो बातें बनाकर ये मुझे ही बेवकूफ बना देते हैं। हाँ वो छे, सुधर से नहीं। भाई एक दूसरे से मेरी शिकायत करना बंद भी करो। भाई मानता हूँ कि मैं अपने काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए किसी की खबर नहीं ले सका। इसी गलती को सुधारने के लिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। હવે આનું મોડું શું જોયા કરે છે? તું था नहीं ने यहाँ 2 वर्ष, इसलिए तुझे सूचना नहीं दे सका। तेरी भाभी है मिसेस धर्मराज મૈયાવંશી। શું કરીએ જો ને, પરિસ્થિતિ ऐसी बनी कि मैंने लगन कर लिया। तने खबर है ने, मनुष्य चाहे तो भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। मैंने सोचा था कि इन 2 सालों में तुझ में कुछ फर्क तो जरूर आएगा, पर तू शादी कर लेगा इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। और बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर के तेरे दीकरे की गोर्दना है। पर तेरा दीकरा कहाँ है, मिलाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। युवराज। हाँ पप्पा। अरे जीवतो रहे दीकरा, जो लगन के बाद भी माता पिता की सेवा करना हो। जरूर। 1 मिनट धर्मराज। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए गोधनी की रस्म शुरू करते हैं। जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बचपन के दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। यह है मेरा बचपन का मित्र धर्मराज। जय श्री कृष्ण। धर्मराज, यह है मेरे बेटे की होने वाली पत्नी बंसरी। શું વાત કરે છે તું? तो 9-10 वर्ष की लगती है। इसके साथ अपने दीकरे का लगन कराएगा? इसके तो खेलने कूदने के ने पढ़ने लिखने के दिन है वनराज। ये तो कैसी बातें कर रहा है धर्मराज? अरे हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ना लिखना कहाँ जरूरी है। और वैसे भी अभी मैं सिर्फ गोधनी तो कर रहा हूँ, शादी तो 2 साल बाद है। हाँ तो भले। तो शू कहवा मांगे छे कि 2 वर्ष में इसकी आयु लगन लायक हो जाएगी? है फिर भी वर वधु में आयु का अंतर कोई तो मायने रखता है कि नहीं? मैं यहाँ आया था मेरे भाई बहन से मिलने, पर यहाँ आके मेरा मन खिन्न हो गया। क्या अन्याय कर रहे तू? अरे किस उम्र के अंतर की बात कर रहे हो? हाँ, अगर उम्र के अंतर की बात करनी है तो सबसे पहले अपनी उम्र देख और भाभी जी की उम्र देख। तुझे क्या लगता है कि भाभी जी की उम्र सही है तेरे साथ शादी के लिए? अरे मेरे बेटे और बंसरी की उम्र में जितना अंतर है ना, उससे 3 गुना ज्यादा अंतर तुझ में और भाभी जी की उम्र में है। ये वनराज, मेरा इसके साथ लगन किस परिस्थिति में हो ना तेरे को खबर नहीं है। परिस्थितियों को ढाल बनाकर अपनी उम्र से 3 गुनी छोटी लड़की से अपनी शादी को जायज ठहराने की कोशिश मत कर धर्मराज। अरे अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से शादी करने के लिए ना तो कोई परिस्थिति और ना ही कोई कारण जायज हो सकता है। चलो छोड़ो इन बातों को और विधि में भाग लो। नहीं वनराज, जिस मनुष्य को अपनी भूल नजर नहीं आती ना, उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मैं यहाँ आया था क्योंकि तू मेरा भाई बंद है, पर ये जो तू करने जा रहा है ना, ये पाप है।
अने मैं सब कुछ जानते हुए पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। चल संतोड़ी, चल। अगर उम्र के अंतर की बात करनी है तो सबसे पहले अपनी उम्र देख और भाभी जी की उम्र देख। अरे मेरे बेटे और बंसरी की उम्र में जितना अंतर है ना, उससे 3 गुना ज्यादा अंतर तुझमें और भाभी जी की उम्र में है। परिस्थितियों को ढाल बनाकर अपनी उम्र से 3 गुनी छोटी लड़की से अपनी शादी को जायज ठहराने की कोशिश मत कर धर्मराज। ए गाड़ी रोक जरा। क्या मांगा आपने मालिक? ये वनराज के घर पे जो हुआ ना, तो जब मैंने वो छोकरी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तू है। मैंने खोटा करने वाला वनराज नहीं, मैं हूं। कहीं ना कहीं मैंने तेरे साथ भी खोटा किया है। तेरे साथ लगन करते समय भले मेरी भावना खोटी ना रही हो, पर तेरा जीवन बर्बाद किया है मैंने। ये नहीं सोचा कि तुझ पे क्या बीतेगी। इतला माटे खोड़ियार मां से बोला कि इसके लिए जो भी दंड देना हो मुझे स्वीकार है। ऐसा मत कहिए मालिक। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जिन परिस्थितियों में हमारा लगन हुआ वो ठीक नहीं थी, पर लगन के बाद आपने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही कभी मुझ पर कोई अधिकार जताया। जब मेरे मन में आपके लिए प्यार आया और आपके मन में मेरे लिए भावना आई, तब मुझे आपने सम्मान देकर अपनी पत्नी का स्थान दिया। हम दोनों एक हुए हमारी मर्जी से। हमारा संबंध हमारी मर्जी है मालिक, और हम दोनों जानते हैं कि लगन का अर्थ क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक कहते हैं आप, पति पत्नी के बीच की उम्र का अंतर बहुत महत्व रखता है, पर उससे ज्यादा महत्व रखता है उनके बीच का प्रेम, विश्वास और समझ। और इस लगन से मैंने ये सीखा है कि जहां प्यार होता है वहां उम्र की कोई सीमा नहीं होती। चल। अर्जुन, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, मेरे भाई ने मेरी मदद की। हितेन ने? नहीं। तो फिर किसने? मैंने। मेरे होते हुए मेरे भाई को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, पर मुझे बुरा इस बात का लगा अर्जुन की धर्मराज मैया वंशी के बेटे होते हुए भी तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए संतु के सामने हाथ फैलाने पड़े, और उसने मना कर दिया। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता है, जब पप्पा ने ही संतु को इस घर की मालकिन बना रखा है। इस घर की जिम्मेदारी, तिजोरी की चाबी और यहाँ तक कि सबकी जिंदगी का फैसला भी अब संतु ही करती है।
कभी कभी तो सोचता हूँ कि आज ये हाल है तो कल क्या होगा। कल जब संतू का बच्चा होगा। इसमें चौंकने की क्या बात है अर्जुन? आज नहीं तो कल संतू का बच्चा होगा ही ना। और जब आज पापा संतू को इतना महत्व देते हैं तो कल संतू के बच्चे को ही सारा अधिकार, सारा महत्व मिलेगा। आज तो पापा ने बड़े गर्व के साथ कह दिया कि उन्होंने सभी बच्चों में बराबर हिस्सा बांटा है, लेकिन कल क्या होगा? अर्जुन, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आंखों के सामने है उसका क्या? आज चंद पैसों के लिए संतू ने तुम्हें मना कर दिया, तो कल अपने बच्चे के लिए वो क्या नहीं करेगी? तुम अपने साथ अन्याय सहन कर सकते हो अर्जुन, लेकिन कल जब तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय होगा या उसके साथ भेदभाव होगा, तुम सहन कर पाओगे? तुम बहुत भोले हो अर्जुन, ये सब शायद तुम नहीं समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं अर्जुन, और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस घर में सही स्थान मिले, इसीलिए सब कह रहा हूं। कभी कभी इंसान को अपना हक मांग कर नहीं मिलता है तो उसे छीन कर लेना पड़ता है, खासकर जब उसके ऊपर जिम्मेदारी हो। अपने लिए नहीं तो अपनी बीवी और बच्चे के लिए उसे लड़ना ही होता है। आपने मुझे बुलाया बा? क्यों कान भर रहा है अर्जन का? नहीं बा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्या कान भर रहा था अर्जन की? तू अच्छी तरह से जानता है कि अर्जन की परवरिश गांव में हुई, इस घर में नहीं। जो बात इसके मन में आ ही नहीं सकती, वो बात उसके दिमाग में क्यों डाल रहा है? नहीं बा, आशु बोले छे, मैं अर्जन का भाई हूं, मैं क्यों उसे गलत रास्ता दिखाऊंगा? अरे मैं और अर्जन तो बस बात कर रहे थे। उस दिन पापा ने ही कहा था ना कि उन्होंने हर चीज के 6 हिस्से कर दिए ताकि सब खुश रहें। पर बा, अभी हम लोग 6 कहां रहे? आज खेमी भाभी प्रेग्नेंट है ना, कल को संतू भी होगी, तो मैं तो बस ये कह रहा था कि सबको बराबर का हक मिले, बराबर का हिस्सा मिले, ताकि सब खुश रहे, बस यही बात। अच्छा, ये बाल धूपे सफेद नहीं हुए बेटा? मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ तू क्या कह रहा था, उसका मतलब क्या होता है और अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैं तुझे एक सीख देना चाहती हूँ बस, कि अर्जन एक भोला लड़का है, इसके मन में ऐसे पाप का पौधा मत रोक बेटा। वो पेड़ बन जाएगा तो सबको परेशान करेगा, समझा? बस इतना ही कहना है, अब जा। ठीक है बा। देखा आपने? सब कुछ देखा और सुना भी, और एक बात का पता भी चल गया। वसु, मुझे लगता है कि धर्मराज ने फैसला करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। तूने कहा था धर्मराज ने संतू के बारे में क्यों नहीं सोचा? न हम दोनों के मन में बात आई, न धर्मराज के मन में बात आई कि अगर कल को संतू को बच्चे होंगे तो दोनों बहनों के बच्चों को लेकर भेदभाव की बात तो जरूर आएगी। पर धर्मराज कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो न्यायी है। पर धर्मराज की ये हिस्से की बात कहीं ना कहीं बच्चों के मन में आ गई है, और डर यही लगता है कि हिस्से की बात कभी बड़ा मुद्दा न छेड़ दे। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।
एक घर एक ही था, एक ही रहेगा। हम उसे टूटने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हम उसे टूटने नहीं देंगे। तेरी सोच अच्छी है वसु। सूरज रोज उगता है, रोज ढलता है। कल का सूरज कौन सी बात पर रोशनी डालेगा न तू जानती है न मैं जानता हूँ। आज नहीं तो कल संतू का बच्चा होगा ही। और जब आज पप्पा संतू को इतना महत्व देते हैं तो कल संतू के बच्चे को ही सारा अधिकार, सारा महत्व मिलेगा। अरे बेटा, तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान मत उठाया कर। मैं यहाँ रहती नहीं तो अब तू मेरी बात भी नहीं मानेगी क्या? ए अर्जन, क्या देख रहा है? अबे तू तो बोल ना कुछ इसे। देखो खेमी, फूई मेरे माँ समान है और मौलिक को मैं अपना भाई मानता हूँ, इसलिए जिंदगी में इनकी बात कभी मत टालना। क्योंकि रिश्ता जानने के बाद जितना प्यार हमें फूई और मौलिक से मिला है उतना प्यार और किसी से नहीं मिला। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सॉरी, मैं ऑलरेडी आ गई हूँ। खेमी, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है तोरल? अरे खोल के तो देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। तोरल का लाया हुआ गिफ्ट किसी को पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद तोरल। वेलकम। और अपना ध्यान रखना, ओके? मैं चलती हूँ, बाय। कितनी अच्छी सोच है ना इस तोरल की। बहुत भली लड़की है ये। काश ऐसी ही सोच तेरी बहना की होती तो कितना अच्छा होता। अर्चन, आपका दूध। क्या हुआ अर्जन? अब तो पैसों की भी व्यवस्था हो गई, फिर आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मुझे आज की नहीं, अपने आने वाली कल की चिंता है खेमी। इस बात की चिंता है कि हमारा बच्चा इस घर का वारिस तो है, पर जो महत्व एक वारिस को मिलना चाहिए वो महत्व उसे नहीं मिलने वाला। तुमने सुना ना आज मौलिक भाई ने क्या कहा? आप उसकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि उसकी कही हुई हर एक बात सच है। सही कह रहे हैं। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कितने खुश थे हम अपने गांव में। यहाँ सब कुछ है खेमी, बड़ा घर, पैसा, परिवार, पर सुख बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या गलत सोच रहा हूँ मैं खेमी? देखो ना, मैं सबसे ज्यादा महत्व तुम्हें ही देता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इसी तरह हर आदमी अपनी पत्नी को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो जाहिर सी बात है ना, पप्पा भी सबसे ज्यादा महत्व संतू को ही देंगे। आप ऐसा मत समझिए, उन्होंने हमें घर का हिस्सा दे तो दिया है। तो इस बात को नहीं जुटला सकते हम कि जब तुम्हारी बहन संतू और पप्पा का बच्चा होगा सबसे ज्यादा महत्व उसे ही मिलेगा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।